दैनिक जागरण संपादकीय 16/5/2020 शब्द लगभग 800 स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट। रेडी एंड स्टार्ट। जैसा अपेक्षित था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज के तीसरे हिस्से की घोषणा करते हुए किसानों को राहत देने वाले तमाम उपाय गिनाए। इनमें कुछ वे भी हैं जिनकी घोषणा कोरोना संकट के प्रारंभ में ही कर दी गई थी। निसंदेह वित्त मंत्री ने कृषि और किसानों की बेहतरी के लिए जो कदम उठाए जाने की घोषणा की, उनसे कुछ न कुछ लाभ अवश्य होगा, जैसे कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में संशोधन, कृषि उत्पादों के लिए उचित भंडारण की व्यवस्था का निर्माण, हर्बल खेती को प्रोत्साहन और डेयरी और पशुपालन को बढ़ावा देने की तैयारी। वित्त मंत्री के अनुसार सरकार कृषि के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 1 लाख करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके बावजूद यह सवाल तो उठेगा ही कि क्या इन सब उपायों से किसानों को तत्काल कोई राहत मिलने जा रही है, क्योंकि बुनियादी ढांचे का निर्माण रातों रात तो होने वाला नहीं। इसी तरह जो प्रशासनिक सुधार किए जाने हैं, उनका असर दिखने में भी समय लगेगा। इससे इनकार नहीं कि किसानों को पीएम किसान योजना से लाभ मिलने जा रहा है, जिसके तहत उनके खाते में 18,700 करोड़ रुपये जमा किए गए हैं। इसी तरह फसल बीमा योजना के दावों की पूर्ति से भी उन्हें राहत मिलेगी और उचित दाम पर कृषि उपज की खरीद से भी, लेकिन अन्य उपायों से तात्कालिक लाभ मिलने के आसार कम ही हैं। वास्तव में इसी कारण कृषि और किसानों पर केंद्रित पैकेज को लेकर भी वैसे ही सवाल उठ रहे हैं जैसे 2 और पैकेज के तहत की गई घोषणाओं को लेकर उठे थे। आज की आवश्यकता तो यह है कि कोरोना कहर से प्रभावित लोगों को जल्द से जल्द सीधी राहत मिले, वे चाहे उद्यमी हों या मजदूर या फिर किसान। मोदी सरकार को इसका आभास होना चाहिए कि बीते 3 दिनों में जो भी पैकेज घोषित किए गए हैं, वे ऐसा करने में कम ही समर्थ दिख रहे हैं। ये पैकेज बढ़ाने और उन्हें यह उम्मीद बंधाने वाले तो हैं कि वे संकट से उबर जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर उस मुसीबत से छुटकारा मिलने वाला नहीं जो सामने खड़ी दिख रही है। उचित यह होगा कि सरकार पैकेज की घोषणा करके ही कर्तव्य की इतिश्री न करे, बल्कि यह भी देखे कि लाभार्थी वंचित राहत महसूस कर रहे हैं या नहीं। उसे इसका भी एहसास होना चाहिए कि उसकी कई घोषणाएं ऐसी हैं जो पहले ही हो जानी चाहिए थीं। जरूरी कदमों के लिए संकट की प्रतीक्षा का औचित्य नहीं। अगला पैरा। कोरोना संकट के बीच दूसरे प्रदेशों से बड़ी संख्या में वापस घर लौट रहे प्रवासी कामगारों के बल पर राज्य की तकदीर बदलने की योजना सराहनीय है। इसके लिए किए जा रहे प्रारंभिक प्रयास सही दिशा में हैं, लेकिन इसके साथ प्रदेश के मौजूदा औद्योगिक तंत्र को और मजबूत बनाना चाहिए। यही समय है जब हम चुनौतियों को अवसर में बदल सकते हैं। बिहार के श्रमिक पंजाब, हरियाणा,
दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात सहित अन्य प्रदेशों से अब घर लौट आए हैं। योजनाबद्ध तरीके से उनके परिश्रम का समुचित लाभ लिया जा सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर उद्योग विभाग इस कार्य में युद्ध स्तर पर जुटा है। अब तक 88,293 प्रवासी कामगारों की स्किल मैपिंग की गई है। उन्हें राज्य को नई पुरानी औद्योगिक यूनिटों से जोड़ने की योजना है। यदि सब कुछ सही दिशा में आगे बढ़ा तो सुखद परिणाम देखने को मिल सकता है। वैसे इन सपनों को साकार करने के लिए उन कारणों की भी तलाश करनी होगी जिसके चलते अब तक यहाँ औद्योगिक विकास अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त करने में पूरी तरह सफल नहीं हो सका है। यह स्थिति तब है जबकि प्रदेश सरकार की ओर से उद्यमियों को भरपूर प्रोत्साहन के साथ पर्याप्त सुविधाएं दी जा रही हैं। फिर भी कई उद्योगपति बिहार में आने से कतरा रहे हैं, तो इसके वाजिब कारणों की तलाश होनी चाहिए। इसी क्रम में ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे उद्योगों को स्थापित करने का भी प्रयास हो ताकि प्रवासियों को अपने घर में आसपास काम मिल सके। साथ ही होटल, सिनेमा, ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में काम कर चुके प्रवासियों के लिए विशेष योजनाएं बनानी होंगी। इस संदर्भ में राज्य सरकार की मंशा स्पष्ट है, लेकिन किसी भी सरकार की सोच को मूर्त रूप देने का मुख्य दायित्व उसके अधिकारियों व कर्मचारियों का होता है। उनकी तरफ से यदि इस समय ईमानदार प्रयास किया गया तो प्रवासी कामगारों से बेहतर भविष्य का निर्माण करने के साथ आसानी से राज्य की अर्थव्यवस्था को नई बुलंदी पर पहुंचाया जा सकता है।